धारवी नामक गांव में रामू नाम का एक गरीब सफाई कर्मी रहता था। वह एक दलित बस्ती में टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, लेकिन उसका बेटा सोनू पढ़कर एक बड़ा आदमी बन सके, इसलिए वह दिन रात मेहनत किया करता और सुबह सुबह ही कचरा उठाने निकल जाता। रामूलाल आया घर से कचरा निकाल दे, स्वच्छ भारत मिशन में सभी मेरा साथ दे। कचरा न फेंक इधर उधर, फूक ठाक न कर जिधर तिधर, समझो सारे देश को अपना ही घर। रामूलाल आया घर से कचरा निकाल दे, स्वच्छ भारत मिशन में सभी मेरा साथ दे। आखिरकार जब दिन रात मेहनत कर कर रामू के पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया, तो उसने अपने बेटे सोनू का नाम गांव के सबसे बड़े स्कूल में लिखवा दिया, जहां केवल अमीरों के लड़के लड़कियां ही पढ़ते थे। स्कूल के पहले दिन। हेलो दोस्तों, मैं आपकी क्लास की मॉनिटर पिंकी आपसे रूबरू करवाना चाहती हूँ हमारे क्लास के नए स्टूडेंट सोनू से। सभी जोरदार तालियों के साथ सोनू का स्वागत कीजिए। तभी तालियां बजाकर सोनू का स्वागत करते हैं। सोनू ये देख बहुत खुश होता है। तभी पिंकी सोनू को अपने दोस्तों के ग्रुप से मिलवाती है। ये देखो सोनू, ये है रिंकू, इसका मैथ बहुत अच्छा है और तुम्हें पता है इसके पापा सिविल सर्वेंट हैं। और इससे मिलो, ये है विक्की, ये इंग्लिश और स्पोर्ट में बहुत अच्छा है। इसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और हमारे गांव के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। और मैं हूँ पिंकी, मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर हैं। वैसे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? सोनू ये सुनते ही झेंप जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वे अपने पापा के काम के बारे में क्या बताए। तभी क्लास की घंटी बजती है। सोनू राहत की सांस लेता है। हाश, बाल बाल बचा भगवान, नहीं तो मैं गया था काम से। मैं अपने पापा के काम के बारे में इन सब से कैसे बताऊं? मैं जानता हूँ मेरे पापा के काम के बारे में सुनते ही ये सभी मेरा खूब मजाक उड़ाएंगे, जैसे कि बाकी लोग उड़ाते हैं। क्लास खत्म होती है और इंटरवल शुरू होता है। पिंकी, विक्की और रिंकू बैठकर लंच करने वाले होते हैं। आज टिफिन में क्या लाया है रिंकू? मैं तो पिज्जा लाया हूँ, वो भी कैप्सिकम वाला। हे 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 हे। और मैं बर्गर लाया हूँ और फ्रेंच फ्राइज भी। और तुम? मैं लाई हूँ ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। तभी उधर से सोनू गुजरता है। पिंकी चिल्लाते हुए सोनू को बुलाती है। ए सोनू, इधर आ, इधर आ। वहाँ अकेले बैठकर क्यों खा रहा है? सोनू पहले तो जाने से बहुत कतराता है, लेकिन पिंकी के जबरदस्ती करने पर वे मान जाता है। और सोनू, तू क्या लाया है टिफिन में? जरा मैं भी तो देखूं। रिंकू सोनू के हाथ से टिफिन छीन लेता है और खोलकर देखता है, जिसमें रोटी और अचार होता है। ये देख विक्की और रिंकू जोर जोर से हंसने लगते हैं। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। अरे सोनू, तू आज भी ये आदि मानव वाला खाना खाता है? मुझे तो पता ही नहीं था। रिंकू और विक्की को जोर जोर से हंसता हुआ देख सोनू का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वे वहाँ से उठकर जाने वाला होता है कि तभी पिंकी उसे रोक लेती है और विक्की और रिंकू को शांत कराती है। शांत हो जाओ गाइस और जल्दी जल्दी खाना खाकर ये डिसाइड करो कि कल संडे को कैसे सेलिब्रेट करना है। डू यू गाइस हैव एनी आइडिया? यस मिस, आई हैव आइडिया। संडे मतलब फंडे, इसलिए तुम सभी कल मेरे घर आना, हम वीडियो गेम खेलेंगे। डन डना डन डन। और इसके बाद हम सभी चलेंगे मेरे घर, जहाँ हम देखेंगे एक थ्रिलर मूवी। वाओ, कितना मजा आएगा ना। पहले वीडियो गेम फिर मूवी, लेकिन तब तक हमें बहुत भूख लगी होगी। इसके बाद हम लोग चलेंगे मेरे घर, जहाँ हम डार्क फॉरेस्ट और फ्रूट पेस्ट्री खाएंगे। क्या कहते हो?
सभी हंसी खुशी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तभी विक्की चहकते हुए बोलता है, फिर उसके बाद हम सभी चलेंगे सोनू के घर, क्योंकि हमने अभी तक उसका घर देखा नहीं है ना। इसी बहाने हम सोनू का घर भी देख लेंगे। सभी सोनू के घर जाने के लिए बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। तभी सोनू सकपकाते हुए बोलता है, क्या कहा? तुम लोग मेरे घर चलोगे? क्यों सोनू, तुम नहीं चाहते कि हम सभी तुम्हारे घर आए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये तो तय रहा। अब हम सभी कल एक दूसरे के घर खूब एंजॉय करेंगे, क्योंकि संडे मतलब फंडे। दिन बीतता है और संडे आ जाता है। पिंकी, रिंकू और सोनू एक जगह मिलते हैं और सभी विक्की के घर जाते हैं। विक्की के आलीशान घर को देख सोनू की आंखें चौंधी आ जाती है। उसने इतना आलीशान घर कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। विक्की मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करता है। आओ आओ मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने सभी तैयारियां पहले ही कर रखी है। आज तो मैं पिंकी को हरा कर ही रहूंगा। हर बार वो गेम में मुझसे जीत जाती है। विक्की, सोनू, पिंकी और रिंकू पूरे जोश के साथ वीडियो गेम खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अब बारी थी रिंकू के घर मूवी देखने जाने की। वे सभी रिंकू के घर जाते हैं, जहां उसका घर भी विक्की के घर से कम आलीशान नहीं था। उसमें स्विमिंग पूल भी था। सोनू रिंकू से बोला, अरे वाह सोनू, ये कितना बड़ा टीवी है। इसमें तो मूवी देखने में बहुत मजा आएगा। ये 3D टीवी है सोनू। इसमें तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम सारी घटनाएं हकीकत में होते देख रहे हो। सभी रिंकू के घर मूवी देखकर पिंकी के घर जाते हैं, जहां उसके बड़े से घर में एक गार्डन भी था। ये देखो सोनू, इस गार्डन के सभी पेड़ पौधे मैंने लगाए हैं। अच्छे हैं ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है पिंकी। काश मेरे घर में भी गार्डन होता। तुम सब मेरे रूम में चलो, मैं पेस्ट्री लेकर आती हूँ। क्या तुम्हारे पास अपना रूम भी है पिंकी? हाँ, हम सभी के पास तो अलग अलग रूम है। क्या तुम्हारे पास अपना खुद का रूम नहीं है? सोनू झूठी हंसी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर, हम सब तुम्हारे रूम में चलकर बैठते हैं। तुम पेस्ट्री लेकर आओ। पिंकी स्वादिष्ट पेस्ट्री लेकर आती है। विक्की, सोनू और रिंकू उंगलियां चाट कर उसे खा जाते हैं। अब बारी थी सोनू के घर जाने की। तभी पिंकी चहकते हुए बोली, तो चलो गाइस, अब बारी है सोनू के घर जाने की। आई एम श्योर वहाँ भी हमें खूब मजा आएगा। सोनू के चेहरे से टप टप पसीना टपकने लगता है। वह बहुत घबरा जाता है। वह अपने दोस्तों को अपने घर नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन उनकी जिद के सामने उसकी एक न चली और वे सभी उसके घर की ओर चलने लगे। तभी विक्की बोला, ये हमें तो कहाँ लेकर जा रहा है सोनू? जगह जगह कूड़ा फेंका हुआ है। सही कहा विक्की, मुझे तो उल्टी आ रही है। कितनी गंदगी है यहाँ। अरे यार, रास्ते भर तुम्हें साफ सफाई थोड़ी ना मिलेगी। एक बार हम सोनू के घर पहुँच जाए, फिर खुल कर सांस लेंगे। तब तक जैसे मैं अपने नाक बंद करके चल रही हूँ, वैसे ही तुम लोग चलो। आखिरकार वे सभी सोनू के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ सोनू की टूटी फूटी झोपड़ी देख उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। ओह गॉड, ये तुम्हारा घर है सोनू? सोनू शर्मिंदगी से बोलता है। हाँ पिंकी, यही मेरा घर है। What the hell? कितनी घटिया जगह है ये। अच्छा, अब मैं समझा। इसलिए तुम हमें अपने घर नहीं लाना चाहते थे। मैं अब यहाँ इस बदबू में एक पल भी नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी सोनू के पापा रामू अपनी ट्रॉली का कचरा लाते हुए सोनू के पास आते हैं। आ गए सोनू बेटा, अपने दोस्तों को तुम घर में बैठाओ। मैं अभी तुम लोगों के खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। तभी रिंकू चीखते हुए बोलता है, नहीं अंकल, मेरी मॉम ने गंदे लोगों के हाथों से खाने को मना किया है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और सोनू, हम सभी तुमसे दोस्ती तोड़ते हैं,
क्योंकि हमारे मॉम डैड ने हमें अपने स्टैंडर्ड के बच्चों से ही दोस्ती करने को कहा है। तुम हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाते, इसलिए गुड बाय। पिंकी, रिंकू और विकी बाहर से चले जाते हैं। सोनू ये देख बहुत उदास होता है और रोने लगता है। चुप हो जाओ सोनू बेटे, आओ कचरे में से अपने काम की चीजें बीनते हैं। मुझे नहीं जाना आपके साथ कचरा बीनने। आप गरीब क्यों हैं पापा? आज आपकी वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया। सोनू रोते हुए अपने घर चला जाता है। रामू वही कचरे के ढेर से लोहा, टीन, रद्दी, कागज आदि बीनने लगता है ताकि उन्हें बेचने से उसे ऊपरी कमाई हो सके। तभी थोड़ी देर बाद सोनू भी आता है और कचरा बीनने में रामू की मदद करने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। दुनिया में हमसे भी कमजोर और गरीब लोग हैं, हमें ये देख हमेशा खुश रहना चाहिए। तभी सोनू को कचरे के ढेर में से एक चमकता हुआ गुब्बारे का पैकेट दिखता है। वे उसे उठा लेता है। अरे ये क्या है? ये तो गुब्बारा है, लेकिन इसे किसने फेंका होगा? ये तो बिल्कुल नया है। सोनू उस गुब्बारे को पानी से धोकर उसे फुलाने लगता है। गुब्बारा फुलाते वक्त वे अपने घर के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए वे गुब्बारा फूलकर एक आलीशान घर बन जाता है। ये देख सोनू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। तभी रामू दौड़ते हुए आता है। अरे ये तो एक जादुई गुब्बारा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? कचरे के ढेर से मिला पापा। आखिरकार भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ही ली। अब हम झोपड़ी में नहीं बल्कि एक आलीशान गुब्बारे के घर में रहेंगे। सोनू उस जादुई गुब्बारे से कुर्सी, टेबल आदि सब चीजें बनाता है और गुब्बारे के घर में हंसी खुशी रहता है। याहू! अब तो हमारे पास भी खुद का घर हो गया। अब हमें बारिश और तूफान से डरने की कोई जरूरत नहीं। जल्द ही सोनू के जादुई गुब्बारा घर की चर्चा दूर दूर तक फैल जाती है और एक फैक्ट्री का मालिक, जिसको फैक्ट्री बनाने के लिए 5 करोड़ की जरूरत थी, वे 1 करोड़ में सोनू से जादुई गुब्बारा खरीदकर एक आलीशान गुब्बारे की फैक्ट्री बनाता है और ढेर सारे गुब्बारे के एम्प्लॉय भी रखता है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जादुई गुब्बारे की मदद से सोनू अब करोड़पति बन गया था। पिंकी, विक्की और रिंकू को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वे सभी सोनू से माफी मांगकर फिर से उसके दोस्त बन जाते हैं। सोनू के पैसे देखकर नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे समझ चुके थे कि जो लोग उनके देश को साफ सुथरा रखते हैं वे कचरे वाले नहीं बल्कि सफाई वाले होते हैं। कचरा तो हम लोग फैलाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।